अपने घुटनों के बाहर आकर पवित्र वचन को उठाकर अपने हाथों में, खुदा बाप जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। याद रखो, अगर आप वचन के लिए प्यासे हैं, अगर आप इस बात के लिए प्यासे हैं कि खुदाबंद मुझसे बात कर, तो वचन के जरिए से, भविष्यवाणी के जरिए से, आत्मा के जरिए से वो आपसे बात करेगा। अगर आपकी ये प्रेयर है आज रात कि खुदाबंद मुझसे बात कर, वचन के जरिए से वो बात करेगा, वो भविष्यवाणी के जरिए से बात करेगा, वो आत्मा के जरिए से बात करेगा। अपने हाथों को उठाकर अगले 10 मिनट भूल जाओ आपके आसपास कौन है। क्वायर समेत, वॉलंटियर समेत हर एक जन बात करे खुदाबंद से कि खुदाबंद आज मुझसे आप बात करें, मुझसे बात करें। परमेश्वर आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुदा बाप तेरा वचन मुझे सिखा, तू मुझसे बात कर खुदाबंद, डायरेक्टली बात कर, आत्मा से, भविष्यवाणी से, वचन से मांगो, चिल्लाकर, रोकर, हंसकर, जैसे मांगना चाहते हो। मेरे कान तेरे लिए खुले खुदाबंद, मेरी आत्मा तेरे लिए खुली खुदाबंद, मुझसे बात कर ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। अपने हाथों को उठाऊंगी कार्य करते हुए, जितना वचन आज मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, 100 गुना फलों को लेके आऊंगी, ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आज की मीटिंग के लिए खुदावंद का थैंक्स करो, इस प्रेजेंस के लिए ऊंची आवाज में हालेलुया। कनाडा टूर एक आशीषित टूर था। वहां जाने का मकसद सिर्फ मीटिंग्स नहीं थी, वहां जाने का मकसद सरकारों से बात करना भी था। वो सरकारें जो सत्ता में हैं, वो सरकारें जो ऑपोजिट लीडर्स हैं, उन सब से ऑलमोस्ट जो देश सेंटर लेवल के मिनिस्टर्स हैं, सेंटर लेवल के सब लोग हैं, उनसे, और जो टोरंटो ओंटारियो में स्टेट लेवल के लोग हैं, उनके मिनिस्टर्स, उनके सब लोग, एक मैसेज जो देना जरूरी था कि यीशु मसीह क्या चाहते हैं आने वाले समय में, उसकी क्या इच्छा है उसके मसीही लोगों की लाइफ में। तो सिर्फ एक पार्टी को नहीं मिला गया, दोनों पार्टी के टॉप लोग, एक जो सत्ता में है, एक जो सत्ता में आने वाला है या आएगा, प्रभु जानता है, उन सब से एक ब्लेस्ड टूर था ये। तारीफ करो खुदाबंद। मैंने आपको बताया था कि थर्सडे मैं यहां पे हूंगा, क्योंकि यहां आने का मकसद मेरा सिर्फ मीटिंग करना नहीं था। जब मैं यहां आने की तैयारी कर रहा था तो मुझे एक मैसेज आता है मंगलवार को कि मेरी जो फ्लाइट है एयर इंडिया की, वो
14 घंटे डिले हो गई, देर हो गई उसको। तो मेरी फ्लाइट अगर बुधवार को सुबह थी और मैं वीरवार को यहाँ पहुँच जाता शाम के टाइम और मीटिंग में आता, तो वो फ्लाइट जो थी वो 14 घंटे लेट हो गई थी। तो इसका मतलब है यहाँ पे शुक्रवार को पहुँचता। तो मेरे को मालूम था कि शैतान ये ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो आज की मीटिंग है ये एक मीटिंग नहीं, ये एक हेवनली विजन आज से स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। तो मैंने अपनी टीम को बताया कि नहीं, मुझे वापस जाना है, चाहे वो फ्लाइट मुझे मिले ना मिले, मुझे नई फ्लाइट लेनी पड़े। तो जब कोशिश की गई तो एक फ़्लाइट मुझे उसी दिन की मिल गई। तो हमने सारे प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम अभी रहते थे, कुछ लोगों से मिलना बाकी था, तो उसको छोड़कर 8 बजे मैंने फ़्लाइट पकड़ी। सुबह मैं यहाँ पे था तड़के, अब मैं आपके बीच में हूँ और मैं विश्वास करता हूँ खुदाबंद अपने कामों को आपके बीच में करेगा। आज की थर्सडे मीटिंग में जो मैं अनाउंसमेंट्स आपके लिए करूँगा, ये आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज और एक नया बदलाव देने वाली होगी। अब आने वाले समय में परमेश्वर क्या करना चाहता है, आने वाले समय में जब परमेश्वर आपको देखता है कि शैतान के जो हथियार हैं वो बढ़ गए हैं। मैंने कुछ प्रोफेटिक वर्ड थे जो मैंने वहाँ पे नहीं दिए, लेकिन परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था कि आने वाले समय में जो इमोरालिटी है, जो व्यभिचार है, जो पाप है, वो इतना बढ़ जाएगा कि फॉरेन कंट्री में परमेश्वर मुझे दिखा रहा था कि जो गुप्त अंग के आकार के जैसे बिल्डिंग्स बनेगी फॉरेन में, जो गुप्त अंगों के जैसे लगा करेगी, और इतने इमोरल लोग होंगे, इतने व्यभिचारी लोग होंगे जो ओपनली अपने व्यभिचार के बारे में घमंड किया करेंगे आने वाले समय में। तो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि हमें किस तरह से सरकारों से बात करनी है, किस तरह से लोगों से बात करनी है। और आने वाले समय में जो शैतान अपनी ग्राउंड को तैयार कर रहा है, क्योंकि उसका जो खाना है शैतान का, वो पाप है। अगर शैतान को खाना देना बंद कर दिया जाए, वो आपकी लाइफ से चला जाता है। बहुत से लोग डिलीवर हो जाते हैं, खेल आनी बंद हो जाती, बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में, पाप खत्म होने से बीमारियां खत्म हो जाती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म हो जाता है। और शैतान इस पाप को ग्राउंड बनाता है आपकी लाइफ में काम करने के लिए। उसके पास कोई लीगल ग्राउंड नहीं है, वो आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकता। जब से जीसस क्राइस्ट ने बोला है इट इज फिनिश्ड, कि सब कुछ पूरा हुआ, तुम्हारी छुटकारे का काम, तुम्हारी चंगाई के लिए 39 कोड़े खाने का काम, तुम्हारे पापों की माफी के लिए लहू बहाने का, सब कुछ पूरा हो चुका है। लेकिन शैतान अब भी लोगों की लाइफ में इसलिए काम कर रहा है क्योंकि शैतान के पास लीगल ग्राउंड होना चाहिए आपकी लाइफ में काम करने का। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे अंदर तो सेना है, तो यीशु मसीह ने कहा निकल जा और था गड़े में जा। उसने कहा नहीं, ऐसा कर, मुझे सामने सूरों का झुंड चढ़ रहा है, मुझे वहां भेज दे। यीशु मसीह ने उसे इसलिए सूरों के झुंड में नहीं भेजा क्योंकि वो ज्यादा थी, और यीशु मसीह से उसने कॉम्प्रोमाइज यीशु मसीह ने कर लिया, ठीक है तेरी पावर ज्यादा है, चल तू जहां जाना चाहता है चला जा, लेकिन इससे निकल जा। जीसस क्राइस्ट ने उसे सूरों के झुंड में इसलिए भेजा क्योंकि सूरों का झुंड, सूअर चराना पाप था। सूअर एक अपवित्र जानवर था बाइबल के मुताबिक, और जहां पर शैतान काम कर रहा है और वचन टूट रहा है, वहां पे शैतान लीगल ग्राउंड से जा सकता है और यीशु मसीह उसे जाने से रोकेंगे नहीं। इसलिए शैतान अपनी लीगल ग्राउंड को तैयार करता है आपके लाइफ में काम करने के लिए, क्योंकि उसके बिना वो आपकी लाइफ में ना तो अटैक कर सकता है आपके फाइनेंस पर, आपकी बॉडी के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर, ना तो वो कोई काम कर सकता है। इसलिए वो लीगल ग्राउंड्स को तैयार करता है ताकि आपकी लाइफ में वो ऐसे काम को कर सके जो वो करना चाहता है। और परमेश्वर अपने वचन पे चलने वालों को, जो हमारी लीगल ग्राउंड है कि हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, ये हमारा लीगल ग्राउंड है, और इसलिए शैतान हमारी लाइफ में काम नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, वही परमेश्वर के कामों को देखेंगे। जो पवित्रताई में चलते हैं, तेरा बुलाने वाला पवित्र है, जो कोई पवित्रताई के बिना तुम परमेश्वर को देख नहीं पाओगे। ये सारे वचन इस बात को सपोर्ट करते हैं और उसको प्रूफ करते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं। अब शैतान ये चाहता है कि वर्ल्ड वाइड वो इमोरल लोगों को खड़ा करे, ऐसे लीडर्स को खड़ा करे, ऐसे लोगों को खड़ा करे जो ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसी ऐसी चीजें जो आपने अभी सोची भी नहीं आने वाले समय में होंगी, उसको प्रमोट करे। और उसको जब वो प्रमोट करेगा, जितने लोग उसे देखेंगे, जितने लोग उसके चंगुल में आएंगे, और उतना ही शैतान का काम बढ़ेगा। और अब परमेश्वर क्या करना चाहता है, परमेश्वर उसका काउंटर तैयार कर रहा है। वो आपको अपनी स्पिरिट से भरेगा, वो पवित्र लोगों की फौज को तैयार करेगा, जो आत्मा से भरे हुए लोग होंगे, वरदानों से भरे हुए लोग होंगे, जो जीसस क्राइस्ट को प्रीच नहीं, जीसस क्राइस्ट को प्रूफ करेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे, और जीसस क्राइस्ट के बारे में सिर्फ बोलेंगे नहीं,
जीसस क्राइस्ट कैसे काम करते हैं उनको दिखाएंगे भी। अब परमेश्वर ऐसी फौज को तैयार कर रहा है और वो फौज आप हैं यीशु के नाम। अब परमेश्वर ये चाहता है उसके लोग पवित्र आत्मा से भरे। अब परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग जो हैं पवित्र आत्मा की ताकत और सामर्थ्य से भरे। परमेश्वर ये चाहता है कि आप वरदानों से भरे। परमेश्वर ये चाहता है आप सुपर नेचुरल दर्शनों को देखें। अब हमारे चर्च में क्या होगा, अब थर्सडे की मीटिंग जो होगी ये नॉर्मल मीटिंग नहीं होगी। थर्सडे मीटिंग में तो जो वॉलंटियर्स हैं, आप कल या परसों ममा से जब भी आपकी बात होती है वो आज बुलाए, कल बुलाए, परसों बुलाए, मीटिंग के बाद बुलाए। आपको मीटिंग के लिए तैयार रहना है। पास्टर्स के लिए चर्च में एक स्थान रखना है, ओके? क्योंकि बहुत सारे मेरे सन्स हैं जिनकी चर्च हजारों की है, वो भी नीचे आके बैठते हैं यहाँ पर। तो नीचे बैठना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम होना चाहिए कि जितने लोग पास्टर्स हैं, दूसरी चर्चिस के हैं, पास्टर्स हैं, सेवा में हैं, वो लोग कहाँ बैठे हैं, ताकि जब मैं प्रार्थना करने के लिए मुझे मालूम हो कि पास्टर्स यहाँ बैठे हैं, ये नहीं एक वहाँ बैठे, 10 वहाँ बैठे, 20 वहाँ, तो मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। तो एक जगह हम रखेंगे जहाँ पास्टर्स को यहाँ या वहाँ, या वो मैं आपको बता दूंगा। तो वहाँ उस लाइन में, उस चेयर्स में सिर्फ पास्टर्स लोग बैठेंगे, ताकि एवरी थर्सडे जब मीटिंग होगी, और मैं यहाँ पे होऊंगा, मैं खुद मीटिंग लूंगा एवरी थर्सडे। आप विश्वासी हों, आप पास्टर्स हों, आप दूसरी चर्च के हों, आप दूसरी सेवकाई करते हों, आप इस चर्च के मेंबर हों, आप पवित्र आत्मा की ऐसी फायर से फील होके जाएंगे, ऐसी आग से आप भर के जाएंगे, ऐसे रास्ते आपकी लाइफ के खुलेंगे, ऐसी गैर भाषाएं आप पे आएंगी जो आपने सुनी भी नहीं होंगी अपनी लाइफ में। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तो आपको तैयार रहना है। आमीन। तो थर्सडे आपको इस मोटिव से आना है चर्च में कि मुझे पवित्र आत्मा से भर के जाना है। तो क्वायर वही सॉन्ग्स को गाएगी, साजी उसी तरह से तैयार होंगे, वॉलंटियर उसी तरह से रेडी होंगे, पास्टर्स उसी स्पिरिट से आएंगे, आप लोग भी उसी तैयारी से आएंगे कि मुझे जब आज थर्सडे जाना है तो मेरा मकसद पवित्र आत्मा से फिल होना, मेरा मकसद वो हेवनली विजन हासिल करना जो परमेश्वर मुझे देना चाहता है। आत्मिक चीजों के भूखे होने के बाद आपको चर्च में थर्सडे आना है। और आप जैसे ही आत्मिक चीजों की भूख के साथ आएंगे, मिरेकल्स, आपके कान अगर बने नहीं बन जाए, आंखें नहीं बनी, किडनी नहीं बन, मैं आपको बता रहा हूं वो क्रिएटिव मिरेकल्स आपकी लाइफ में करेगा। वो अंधों को आंखें देगा, वो लंगड़ों को चलाने की ताकत देगा। यहां लंगड़े चलेंगे भी और आपकी लाइफ में चलाएंगे भी आप यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। तो अब थर्सडे मीटिंग का पैटर्न चेंज हो चुका है, ओके? जैसे आप अगले थर्सडे आएंगे और आज से ये पैटर्न शुरू होगा, आज से मीटिंग स्टार्ट है वो वाली। आप जैसे पीछे से आएंगे आपको मालूम होगा पास्टर्स किस जगह बैठे हैं, तो जो पास्टर्स होंगे वो उसी जगह बैठेंगे। आप लोग जो आगे पहले आएगा वो आगे बैठेगा। आपको तैयार रहना होगा जस्ट होली स्पिरिट के साथ फिल होने के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ की 100% प्रॉब्लम्स का इलाज पवित्र आत्मा से भरना है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। पवित्र आत्मा से भरे, निराशा खत्म हो जाएगी। पवित्र आत्मा से भरे, शैतान का अटैक खत्म हो जाएगा। पवित्र आत्मा से भरे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। उसे कहा यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन, आमीन। बाइबल कहती है दानियेल 10 उसकी 1 से 20 आयत में, 2 आयत में लिखा, दानियेल उन दिनों में 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। जब दानियेल के ऊपर एक बात प्रकट की गई कि आने वाले समय में ऐसा ऐसा होगा, तो 3 सप्ताह तक वो एक अलग तरह की फास्टिंग करता रहा। फास्टिंग कई तरह की होती, ड्राई फास्टिंग होती जहां आप पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, 1 दिन की, 2 दिन की, मोस्टली ड्राई फास्टिंग 3 दिन तक चलती। एक फास्टिंग होती जहां आप पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, और उसके बाद आप खाते नहीं हैं। लेकिन दानियेल एक और अलग तरह की फास्टिंग कर रहा था। कुछ लोग 2 बजे दोपहर तक फास्ट करते हैं, कुछ लोग डे नाइट फास्ट करते हैं, लेकिन दानियेल की फास्टिंग कुछ अलग तरह की थी। उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाइबल कहती जब वो फास्ट कर रहा था 21 दिनों के लिए, तब हुआ क्या, 5 आयत में लिखा, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसने एक दर्शन देखा, उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की, उसकी बाहें और पांव चमकते हुए पीतल से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको मुझ
केवल दानियेल ने ही देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अब मैं 12 आयत से पढ़ूंगा। उस दूत ने परमेश्वर के दास को कहा, फिर उसने मुझसे कहा, दानियेल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उस दिन तेरे वचन सुने गए और तेरे वचनों के कारण मैं आ गया हूं। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से एक है, वह मेरी सहायता करने के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। यह किस राजा की बात कर रहा है? नीचे के राजा की बात कर रहा है कि ऊपर के राजा की बात कर रहा है? बाइबल कहती तुम्हारा युद्ध शैतान से है, मांस और लहू से नहीं, उन लोगों से नहीं जो तुम्हारी खिलाफत करते हैं, उन लोगों से नहीं जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तुम्हारा युद्ध शैतान से है, अंधकार की शक्तियों से है, हाकिमों से है, प्रिंसेस से है, राजकुमारों से है, जिनका ऑफिस आसमान में है। तो उसने कहा, जब मैं पहले ही दिन जब तू प्रेयर कर रहा था, तो पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, तो मैं पहले ही दिन आसमान से, खुदा के घर से, स्वर्ग से तेरी ओर चला दिया गया था। मैं तेरी बात का उत्तर लेके आ रहा था कि रास्ते में शैतान ने मुझे रोका। इसलिए उसने कहा, मिकाएल जो स्वर्गदूत है मेरी सहायता के लिए आया। तो अगर वो शारीरिक राजा की बात कर रहा होता तो स्वर्गदूत क्यों आता उसकी सहायता करने के लिए? लेकिन लिखा मिकाएल स्वर्गदूत आया मेरी सहायता करने के लिए। कहता, अब मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है कुछ दिनों के बाद वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। अब बाइबल कहती है कि दानियेल तो प्रार्थना कर रहा था और स्वर्ग से उसका उत्तर दूत के द्वारा दे दिया गया, लेकिन 21 दिन तक शैतान जानता था कि दानियेल प्रार्थना कर रहा है, समझने बुझने के लिए जेन्युइनली मन लगा चुका है, फास्टिंग में है। तो वो मालूम था कि दानियेल का उत्तर वो स्वर्गदूत लेके जा रहा है और वो उस पकड़ता है उस दूत को, और 21 दिन तक उस दूत के साथ वो लड़ाई करता है। और परमेश्वर आसमान से, स्वर्ग से फिर मिकाएल स्वर्गदूत को भेजता है, और मिकाएल स्वर्गदूत आकर उससे लड़ता है, और लड़ने के बाद फिर वो रिलीज होता है 21 दिन तक। फिर वो क्या कहता है उससे? 20 आयत में लिखा, तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि किस कारण मैं तेरे पास आया हूं? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने के लिए लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तो यूनान का प्रधान आएगा। आप जानते हैं, इस हिस्से को जब आप स्टडी करते हैं, जब ये लड़ाई हो रही थी आत्मिक क्षेत्र में, ये कोई शारीरिक लड़ाई नहीं थी। ये स्वर्ग में एक, कौन सा स्वर्ग? 3 तरह के स्वर्ग हैं। एक आसमान को भी स्वर्ग बोलते हैं, एक ऊपर, एक और ऊपर। इसलिए पौलुस कहता है, मैं तीसरे स्वर्ग, यानी जहां परमेश्वर की उपस्थिति, वहां उठा लिया गया। तो बाइबल कहती है कि उस आसमान में जब लड़ाई हो रही थी, शैतान दूत के साथ लड़ रहा था। आसमान में लड़ाई हो रही थी, दूतों की लड़ाई हो रही थी। कारण क्या था? एक धरती पर प्रार्थना करने वाला मनुष्य जो मन लगा चुका था, जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक प्रार्थना कर रहा था, जिसको आने वाले समय का मालूम था कि आने वाले समय में क्या होगा, और उस समय के मुताबिक वो अपने आप को ढालकर उस समय के मुताबिक वो प्रेयर कर रहा था। जिस तरह अगर आपको मालूम है कि आने वाला समय अंधेरे से भरा हुआ है, आपके बच्चों के ऊपर वो अंधेरा है, आपकी लाइफ के ऊपर वो है, और आपको तैयार रहना है। अगर उस अंधेरे से आपको छूटना है, उस निराशा से छूटना है, तो मैंने आपको बता चुका हूं कि शैतान इमोरलिटी के साथ, एक बड़े व्यभिचार के अटैक के साथ आप पे अटैक करेगा। और आपको तैयार रहकर, आपको फायर में रहकर, आपको प्रार्थना में रहकर, फास्टिंग में रहकर आपको प्रेयर करनी होगी, आत्मा से भरना होगा, ताकि आप उस अटैक से बाहर आ सके। और दानियेल को मालूम था आने वाले समय में क्या होने वाला है। वो भी प्रेयर में था और आसमान पर लड़ाई हो रही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आसमान पर लड़ाई हो रही थी, दूत लड़ रहे थे, और जब दूत 21 दिन बाद वापिस आया और बात करके फिर वापिस गया लड़ने के लिए, तो स्टडी बताती है, अगर आप गहरी स्टडी करेंगे बाइबल की, और बाइबल के साथ जो और बुक्स होती हैं उनकी आप उनका अध्ययन करेंगे, उस लड़ाई के बाद उस देश की सरकार और राजा चेंज हो गया था। लड़ाई कहां हुई? स्वर्ग में। बदलाव कहां हुआ? धरती के ऊपर। लड़ाई तो स्वर्ग में हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो लड़ाई
कंप्लीट हुई क्योंकि एक नीचे एक धर्मी बंदा प्रार्थना कर रहा है। एक धर्मी बंदा सोच के बैठा है कि मैं खुदावंद की आत्मा के साथ भरूंगा, मैं एक रास्ता बनूंगा, चैनल बनूंगा, मैं खुदावंद की आत्मा से भरूंगा, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी चर्च के लिए, अपने भाइयों के लिए प्रेयर करूंगा, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक मैं चलूंगा। वो तो नीचे प्रेयर कर रहा है, लेकिन आसमान में कुछ हो रहा है। आप नहीं जानते, जिस दिन आप प्रार्थना करने के लिए सचमुच बैठ जाते हैं, आप समझने बूझने के लिए मन लगाते हैं, परमेश्वर की ओर आप एक कदम बढ़ाते हैं, अपने अविश्वास से निकलकर, पाप से निकलकर आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, स्वर्ग में लड़ाई शुरू होती है आप लोगों के लिए। और जैसे आप खड़े रहेंगे कुछ चेंज होगा। मैंने कहा जैसे आप खड़े रहेंगे कुछ बदलेगा। आसमान में पहले बदलेगा और शरीर पे बदलेगा बाद में, लेकिन बदलेगा इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई चाहिए आशीष आपकी है, आपका घराना, आपका फाइनेंस, आपकी लाइफ, आपकी सेहत, कुछ बदलने वाला है आज रात इन जीसस ने। मैंने स्वर्गदूतों को देखा आज रात विजन में, जब मैं यहां से आ रहा था अपने छत से मैं देख रहा था, तो मैंने दूतों को देखा मल्टीपल लाइट्स के साथ। जिस तरह एक वो होता है ना स्टेडियम और लाइट्स लगी रहती हैं, मैंने स्वर्गदूतों को देखा आपके आसपास मल्टीपल लाइट्स के साथ, ग्रीन लाइट, मैजेंटा लाइट, ब्लू लाइट, मल्टीपल लाइट्स के साथ। आज आप पीछे बैठे हो चाहे आगे बैठे हो, आज खुदावंद कर रू आपको टच करके भेजेगा यहां से। होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग के साथ आप भर के वापस जाएंगे इन जीसस ने। हालेलुया। कैमरामैन तुम तैयार रहना, क्योंकि आज कोई वहां बैठा होगा और उसको कोई मालूम नहीं होगा मैं कहां बैठा हूं, और वो हाथों को ऊपर उठाकर चिल्लाता होगा, प्रार्थना करता होगा, आत्मा से भरता होगा। एक दूसरे को नहीं देखेंगे आज, कोई परवाह नहीं मेरे आसपास कौन है, क्योंकि आज आप होली स्पिरिट से फिल होके वापिस आ रहे हैं। और आप जैसे ही नीचे प्रार्थना करोगे खुदा के लिए, खुदा के कामों के लिए, आत्मा से भरने के लिए, सुसमाचार को सुनाने के लिए, पवित्रताई में जीने के लिए, खुदा के करीब आने के लिए, आप जब मांगते होंगे तो स्वर्गदूत निकल जाएगा स्वर्ग से आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। जब वो ऊपर जीतेगा स्वर्गदूत, आपकी लड़ाई जब आसमान में जीती जाएगी, धरती पर आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आने वाला है। इससे हमें यह मालूम होता है कि आपको दुखी नहीं होना है। बाइबल कहती पहले ही दिन जब वो प्रार्थना करने के लिए बैठा तो दूत कब चला वहां से? पहले दिन। लेकिन पहुंचा कब? 21वें दिन। चला पहले दिन। तुम प्रेयर कर रहे हो, खुदावंद मेरा ये काम, मेरी ये हीलिंग, ऊपर से निकल पड़ी है हीलिंग, तुम्हारी ब्लेसिंग तो ऊपर से आ चुकी है, मांगो तो दिया जाएगा, वो तो पूरा हो चुका है, अब रास्ते में है। प्रार्थना छोड़ना मत, खड़े रहना अपनी ग्राउंड पर, दूत तुम्हें आएंगे छूने के लिए। और सुना मेरी बात, अगर तुम अड़े रहे, खड़े रहे, अपनी जगह से हिले नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, तुम अपनी जगह से अगर हिले नहीं, कुछ बदलेगा यीशु के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा, मैं सच कह रहा हूं आपको।